हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं श्रोताओं आप सभी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे माघ शीर्ष मास कथा अध्याय 27। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पक्के फलों से भरे हुआ था। उन ताल वृक्षों की रक्षा गंधर्व रूपधारी एक दैत्य करता था जिसका नाम धनुक था। उनमें करोड़ों सिंह के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कूप के तुल्य थे। उसके दांत हरीश की पात के समान और मुंह पर्वत के केंद्र के समान था। उसकी चंचल एवं भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब के समान जान पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। ताल वन को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा हर्ष हुआ। उनके मुखा अरविंद पर मुस्कुराहट छा गई। वे कौतुक वंश श्री कृष्ण से बोले। बालकों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीनो बंधो, आप संपूर्ण जगत के पालक हैं। महाबली बलराम जी के भाई हैं तथा समस्त बलवान में श्रेष्ठ हैं। प्रभु, आदेशन के लिए हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। भक्त वत्सल, हम आपके भक्त बालकों को बड़ी भूख लगी है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल हैं। उनकी ओर देखिए। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और नाना रंगों के फूलों तथा दुर्लभ पके हुए फूलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, यदि आप आज्ञा दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं, परंतु इस वन में गंधर्व रूपधारी बलवान दैत्य धनुक रहता है जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सके हैं। वह महान बल पराक्रम से संपन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। यह राजा कंस का महान सहायक है। समस्त प्राणियों का हिंसक तथा तालवनों का रक्षक है। जगतपति, वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप भले भांति सोचकर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित, हम इसे करें या ना करें। बालकों की यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में सुखदायक वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाल बालो, तुम लोग तो मेरे साथी हो। तुम्हें दैत्यों से क्या भय है। वृक्षों को तोड़कर हिलाकर जैसा चाहो बेझिझक इन फलों को खाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गो बालक उछले और वृक्षों के शिरों पर चढ़ गए। वे भूखे थे, इसीलिए फल लेना चाहते थे। नारद, उन्होंने अनेक रंग के स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिराए। कितने ही बालकों ने वृक्ष तोड़ डाले, कितनों ने ही उन्हें बारंबार हिलाया। कई बालक वहां शोर करने लगे और कितने ही नाचने लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर जाने लगे तब उन्होंने उस गंधर्व रूपधारी महाबली महाकाय घोर दैत्य शिरोमणि धनुक को बड़े वेग से आते देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। उसे देखकर सब बालक रोने लगे। उन्होंने भय के कारण फल फेंक दिए और बारंबार जोर जोर से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन आरंभ कर दिया। वे बोले, हे करुणा निधान कृष्णा, आओ हमारी रक्षा करो। हे संरक्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दैत्य के हाथ से अब हमारे प्राण जा रहे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे मुरली गोविंद दामोदर दीन बंधो, हे अनंत रक्षा करो, रक्षा करो। हम बालक बहुत भयभीत हैं। तुम ही भक्तों के एकमात्र बंधु हो, हमारी रक्षा करो। अब बालकों को डरा हुआ देखकर भय हंसता भक्त वत्सल भगवान बलराम श्री के साथ उस स्थान पर आए जहां वे बालक खड़े थे और बोलने लगे, कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। यूं कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़े आए। मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभय दान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर बालक हर्ष से नाचने लगे। उनका भय दूर हो गया। क्यों ना हो, भगवान की स्मृति ही अभय दयानी और सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है। बालकों को निगल जाने को उद्यत हुए उस दानव को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा। श्री कृष्ण बोले, भैया, यह दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा ने इसे शाप दिया था।
उस ब्रह्म श्राप से ही यह गधा हुआ है। यह बड़ा पापी और महान बल पराक्रम से संपन्न है, अतः मेरे ही हाथ से वध के योग्य है। मैं इसका वध करूंगा। तुम बालकों की रक्षा करो, सब बालकों को लेकर दूर चले जाओ। तब बलराम उन बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही दूर चले गए। इधर इस महाबली और महापराक्रमी दानव राज ने श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोष पूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्निशिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर उस दानव के भीतर बड़ी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से वह मरण सा आसन हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परितव्य होने पर उन परमेश्वर की ओर एकटक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, शांत तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस दैत्य को पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उन्होंने अपने आप को और जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेज स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ उसे दृष्टि में लाकर उनकी स्तुति करने लगा। दानव बोला, प्रभु आप ही अपने अंश के वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सब लोगों को सुतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं। मैं पापी हूँ और शाप से गंधर्व हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए। दुर्वासा मुनि के शाप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। जगतपति मुनि ने मेरी मृत्यु आपके हाथ से बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी षडशार चक्र से मेरा वध कीजिए। मुक्तिदाता जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः 12 रूप में अवतीर्ण हुए थे। हे नाथ, आप ही वेदों के रक्षक तथा हिरण्याशक के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकशी के वध के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। आप वसुदेव के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप बककेशी तथा प्रलबासुर को तथा मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। स्वेच्छामय गुणात भक्त भय भंजन राधिका नाथ, प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गंधर्व योनि और भवसागर से मुझे उबारिए। मैं मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्त का पुत्र हूँ, इसीलिए आपको मेरा उद्धार करना चाहिए। वेद, ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनिंद्र भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हें गुणात परमेश्वर की स्तुति मुझ जैसा पुरुष क्या करेगा, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म ना हो। आपके चरणविंद के दर्शन पाकर कौन फिर जन्म अथवा घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का स्तवन आज एक गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप और विज्ञ परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी समान रूप से कृपा होती है। यूं कहकर दैत्य राज धनुक श्री हरि के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न एवं अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्य द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्री हरि का लोक ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति अंत में उनका परम दुर्लभ दासी भाव विद्या श्री उत्तम कवितम तथा यश भी पाता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, दैत्यराज की यह स्तुति करके करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं कैसे करूं। ऐसा सोचकर भगवान ने स्वयं ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हर ली, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध उचित नहीं है, दुर्वचन बोले वाले के ही वध का विधान है। तब दानव वैष्णवी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। जो कुछ देर पहले स्तुति कर रहा था, वह अब
शब्द बोलने लगा। मुनि वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसीलिए देव से ग्रस्त होकर विवेक खो बैठा। क्रोध से उसके होठ फड़फड़ाने लगे और वह दैत्य श्री हरि से इस प्रकार बोला। दैत्य ने कहा, दुर्मति, तू निश्चय ही मरना चाहता है, मैं आज तुझे यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उसे गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानवराज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र दान वेद्रो जीवन धन्य है। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याण का बीज और मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। यूं कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया, जो अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्य के समान उद्दीप्त होता है। स्मरण करते ही वह आ गया और श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में लिया। उसमें 16 अरे थे। इस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका तथा जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सके थे, उसे लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्य के समान कांतिमान तेज पुंज उठा, जो श्री हरि की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। अहो, उस दानवराज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवता और मुनि अत्यंत हर्ष से उद्फुल्ल होकर वहां परिजात के पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुदुबिया बज उठी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व समूह गीत गाने लगे और मुनि लोग सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति कर के हर्ष से विवल हुए समस्त देवता और मुनि चले गए। धेनु का सुर गया, यह देखकर ग्वाल बाल वहां आ गए। श्रेष्ठ बलराम ने पुरुषोत्तम का स्तवन किया। समस्त ग्वाल बालों ने भी उनके गुण गाए। वे खुशी के मारे नाचने लगे। श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलों का उन बालकों ने प्रसन्न मन से होकर खा पिया और बलराम और बालकों के साथ श्री हरि शीघ्र अपने घर को आ गए। नारद जी ने पूछा, भगवान, किस पाप से बलिपुत्र साहिसिक को गधे की योनि प्राप्त हुई? दुर्वासा जी ने किस अपराध से दानवराज को शाप दिया? हे नाथ, फिर किस पुण्य से दानवेश्वर ने सहसा महाबली श्री हरि का धाम एवं उनके साथ सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह भंजन करते वाले महर्षि, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। कवि के मुख में काव्य पद पर नया प्रतीत होता है। भगवान श्री नारायण ने कहा, वत्स नारद, सुनो, मैं इस विषय में प्राचीन इतिहास कहूँगा। मैंने इसे पिता धर्म के मुख से गंबाधन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र एवं अत्यंत मनोहर वृत्तांत पाप कल्प का है और श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए उत्तम अमृत है। जिस कल्प की यह कथा है, उसमें तुम उप ब्राह्मण नामक गंधर्व के रूप में थे। तुम्हारी आयु 1 कल्प की थी। तुम शोभायमान, सुसुंदर और सुस्थिर यवन से संपन्न थे। 50 कामियों के पति होकर सदा श्रृंगार में ही तत्पर रहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था और तुम संपूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों देववश ब्रह्मा का शाप प्राप्त होने से तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णव के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्प तक जीने वाले महान वैष्णव शिरोमणि हो। ज्ञानम दृष्टि से सब कुछ देखते और जानते हो तथा महादेव जी के प्रिय शिष्य हो। मुनि, उस पाद कल्प का वृत्तांत मुझसे सुनो। दैत्य के इस सुधा तुल्य मधुर वृत्तांत को मैं तुमसे सुन रहा हूँ। एक दिन की बात है, बलि का बलवान पुत्र साहिसक अपने तेज से देवताओं को परास्त करके माँ गंधन की ओर चला गया। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। वह रत्न आभूषणों से विभूषित होकर रत्न के ही सिंहासन पर विराजमान था। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। इसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलमला उस राजमार्ग से आ निकली। उसने साहिसिक को देखा और साहिसिक ने उसको पुनः स्त्रियों का आचरण दोषपूर्ण होता ही है, वही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गई। चंद्रमा के समीप जाती हुई
तिलोत्तमा वहां बीच में ही ठहर गई। उल्टा स्त्रियां कैसी दुष्ट हृदय होती हैं और वे किसी भी पाप का विचार न करके सदा पाप रत ही रहा करती हैं। यह सब बताकर भी तिलोत्तमा ने अपने रूप सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर लिया। फिर वे दोनों गंधमादन के एकांत रमणीय स्थान में जाकर यथेच विहार करने लगे। वहीं मुनिवर दुर्वासा योगासन से विराजमान होकर श्री कृष्ण के चरणाविंदों का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय कामवश चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए बैठे हुए मुनि को नहीं देखा। उनके उच्च श्रृंखीय अभिसार से मुनि का ध्यान सहसा भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की कुंस्ती चेष्टाएं देखकर क्रोध से भरकर कहा। दुर्वासा बोले, ओ गधी के समान आकार वाले निर्जल नराधम, उठ। भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुपद आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व तथा राक्षस ये सभी सदा अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा करते हैं। विशेषतः गधे की जाति ज्ञात और लज्जा से हीन होती है। अतः दानव श्रेष्ठ, अब तू गधे की योनि में जा। तिलोत्तनी, अब तू भी उठ। कुंश स्त्री तो निर्जल होती ही है। दैत्य के प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है तो अब तू दानव योनि में ही जन्म ग्रहण कर। ऐसा कहकर रोष ने जलाए हुए दुर्वासा मुनि वहां चुप हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे और मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक बोला, मुनि, आप ब्रह्म, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं। अग्नि और सूर्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने में समर्थ हैं। भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। कृपा निधि कृपा करें। जो सदा मूढ़ों के अपराध को क्षमा करे वही संत महात्मा एवं ईश्वर है। यूं कहकर वह दैत्य राजमुनि के आगे उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगा और दांतों में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। तिलोत्तमा सिद्धो, हे दीन बंधो, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि से सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति ही है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मतवाली और मूढ़ उल्टा होती है, जो सदा अत्यंत कामात रहती है। प्रभु, कामुक प्राणी में लज्जा, भय और चेतना नहीं रह जाती है। नारद ऐसा कहकर तिलोत्तमा जी की शरण में गई। भूतल पर विपत्ति में पड़े बिना भला किसी ज्ञान होता है। उन दोनों की व्याकुलता देखकर मुनि को दया आ गई। उस समय उन मुनिवर ने उन्हें अभय देखकर वहां दुर्वासा बोले, दानव, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जैसे कालिक के सिर पर अंकित हुआ श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न हुए सभी सर्पों के मस्तक पर रहता है। वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। सत पुरुष द्वारा पहले जो चचेर काल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, इसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तू शीघ्र ही ब्रज के निकट वृंदावन के तालवन में जा। वहां श्री हरि के चक्र से सत पुरुष द्वारा पहले जो चचेर काल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, इसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तू शीघ्र ही व्रज के निकट वृंदावन के तालवन में जा। वहां श्री हरि के चक्र से प्राणों का परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तिलत में तू भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री होगी। फिर श्री कृष्ण पौत्र अनुरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। महामुनि यूं कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए। इसके बाद वे दोनों भी उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके यथास्थान चले गए। इस प्रकार दैत्य साहिक ने गंधर्व योनि में जन्म लेने का सारा वृत्तांत मैंने कह सुनाया। तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा होकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा और अंत में आप रसपान करेंगे श्री बंसी बजैया श्री कृष्ण जी की आरती का। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विप फल, नयन कमल अभिराम।
पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन। जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भगतन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख परे प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटी किंकणी काचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अकल घंघुराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नहीं तार्यो अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भेशीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब व्रज चढ़े ओरिसाई मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम धिकाई मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो कंस ही केस पड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कहम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भोमासुर मुर दैत्य संहारी लाए छठ दश सहस कुमारी। देभिनी तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कहम मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई पचा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला
जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट निसिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री कुंज बिहारी जी की आरती के साथ। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवणी में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुम दिसी गोपी ग्वालन धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव खंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री बंसी बजैया कृष्ण मुरारी की जय। श्री कुंज बिहारी की जय। राधा रानी की जय। श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि जो इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई कुंज बिहारी जी की आरती, उनकी चालीसा, उनके अध्यायों का श्रवण मात्र भी कर ले तो उनको संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है।
हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा भाव आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो का आनंद आया हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।